हाँ भाई, ये सुनाऊं? कहानी सुनाऊं के? अच्छे अच्छे, कहानी सुनाऊं भाई? क्या क्या सुनाऊं कहानी? ये तो करी तो थी भाई, कया कर दा पहले एक मेरी माँ बताया कर दी। बहुत पुराना जमाना की कहानी से भाई, तो वह बताऊं से भाई, याद आएगी। राम राम भाई, राम राम। सुनाऊं भाई? गोलू तन कहानी। सर बाजा तो भी आजे बेटा। हाँ बैठ जाओ, दोनों भाई बैठ जाओ। तो भाई एक किसा जमाना में राजा थो। राजा की नगरी में भाई एक जमींदार रहा कर दो। अरे वो जमींदारों करया कर दो अपना अच्छे भलाई, भाई खेती थी खूब भाई, वो जमींदारों करया कर दो। फिर लेकिन वो बुद्धिमान बहुत थो। बुद्धिमान तो भाई उसकी जाटनी भी बढ़िया थी भाई। उसने भी दिमाग तो जाटनी में भी दमदार जाटनी थी भाई, बुद्धिमान जाट थो। बड़ा नाम था उसको। तो भाई वो अपना जमींदारों करे अच्छे भलो, खूब खेती करे भाई, खूब उसका अच्छे धनमान हुए। तो एक सेठ भी रह कर दो उससे गांव में। उससे गांव में सेठ रह कर दो तो उस सेठ से ज्यादा धन थो जाट का। तो सेठ ने सोची जाट और जाट का इतना इतना ठाठ, और तू सेठ, और फिर भी इसके बाद ठाठ से। तो सेठ ने सोची इसके किस तरह तू इसको धन हड़प है, कुछ तन करना पड़ेगा। तो भाई जाट ने के उसने सेठ ने के सोची योजना बनाई एक। आग चल तू उसके बरना आगे बैठ के न कुछ तो उपाय करिए। तो एक दिन भाई जाटनी डगरगी पड़ोस में किता गीताम, गीताम डगरगी पड़ोस में किसी का शादी ब्याह हूँ साजकार भाई, गीत नाच सारा हूँ सो जाटनी बहुत समझदार थी। तो भाई बा जाट ने जक को चन कौन पड़ी घर ने, घर ने चन कौन पड़ी। वो बरना आगे के कुआड़ खोल देख जा, फिर देख जा आन के एक चुतरो थो बरना गए उस हवा में बैठ गयो। हवा में बैठ गयो भाई, सेठ ने के चन पड़ रही थो। सेठ है तो अपना टामा हंड है तो आखी तना जाट दिखे। तो इतना वो जेक की जाट ने सेठ और रोवन लग गयो बैठ की चौतरे पर, जोर जोर से रोने लग गयो। बोले भाई क्या हो गयो सेठ, तेरे क्या बात हुई? बोले भाई मेरे तो कान दुख सब बहुत जोर को, बहुत जोर को कान दुख सर हो भाई। जाट ने दया आ गई, सच में कान दुख दो गो इसको। तो बोलो कितना दुख है सका भाई, यो कान दुख सौरत है, देख तू के पड़ गयो इसमें कुछ न कुछ पड़ गयो। तो भाई जाट ने वो कान देखने लग गयो। देखने लग गयो तो जाट तो गई तो रबो बोले सेठ और जोर जोर से रोने लग गयो। रे बोले ये क्या हो गयो? बोले रोड़ो मचा दियो, मेरो कान लूट लियो, मेरो कान चोर लियो, कान चोर लियो जाट ने कान चोर लियो। न्यू करने लग गयो, न्यू करने लग गयो। तो भाई इतना जाटनी भी आ गई। जाटनी ने बोली क्या बात होगी सेठ? बोले मेरो तेरा आदमी ने मेरो कान चोर लियो, तेरा आदमी ने मेरो कान चोर लियो। बोले भाई तेरा कान क्यों कर चोरी? तेरा कान तो दम लग रहा सा। और आ गया आसपास में, आसपास का और आ गया तो सब आगे नहीं। बोले भाई मेरा कान दिवा दो, कान चोर लियो। बोले सेठ कान कितने चोर लियो? तो मेरो कान यो कान चोर लियो, यो कान इसने देखियो तो और इसने मेरो कान चुरा लियो, मेरो कान लियूंगो मैं तो वह जाट था वह सेठ दो रहे भाई रुपया लिया करदा, रुपया लिया करदा ब्याज न ठाकिन। अरे उन तो भाई वह सेठ तो वह दब गया, दब गया तो नहीं। बोले भाई दे इसको कान। अरे बोले मैंने तो क्यों मैं कौन चुराए इसको ना भाई, तो मंगस है दे। तो वह बोले भाई सब ना देख लो और मेरो कान मना हुआ, मेरो कान वापिस चाहिए। भाई उस जगह पर वो राजा भी आ गयो, सारो गांव इकट्ठो हो गयो और वो मान कौन रहे हो? बोले भाई इसको कान दे। तो जाट ने सोची यूं तो ये बड़मन ही आओगो तेरा, ये तो मुश्किल बात बनेगी तेरे बड़े तो कोई कौन बोल रहा, तना तो कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। तो जाट ने अपना एक सोची तरीकी, तरीकी सोची। तो जाट बोले भाई न्यू ज्ञान करो, कान में ले दूंगो इसको, मेरे तो ये काम से कान में तो ले की कान चुरा चुरा कर मैं तो कान बेच बेच आऊ सू। अरे अग जाके विदेश में कान की मैंने बहुत कीमत मिल जासे। अरे मैं तो कान बेचन खातर भाई मैंने तो भेजवा दियो शोरूम में कान, मेरे भाई ने दे दियो भाई। तो ने बोले भाई सेठ तेरो कितना को कान थो? बोले मेरे तो कान थो, मैं तो मोर लू इस दर 500 सोने का सिक्का लू
500 मोड़ लियो से उन्हें की जिद मेरे कान तो मानू मैं ना तो मैं मेरो कान लूंगा। बोले भाई तो न्यू ज्ञान करे, ये दूसरो कान और इसको काट की मन दिवा दो, दूसरो कान और दिवा दो भाई, मैं जाके और कान ना की जोड़ी मिला की मैं कान इसको वापिस ला दूंगा। तो पहले तो बोलूं था सेठ का बड़े, फिर वो बोला भाई ठीक है सर जमींदार दे दे भाई, इसको इसने कान दे दे तेरे मिला के ला देगो। बोले ना मेरे तो कान इस कान ने भी ले जा और वो कान भी चुरा लियो, मेरे तो यो कान भी ले जा, ये मैं क्या करूं, मैं तो मेरे कान चाहिए, मैं तो कान लूंगो। बोले भाई तो कान तो तन देना पड़ेगा। बोले मना तो मेरा भाई नहीं भाई दे के बेच दियो, सौरभ में कान उठा जमा कर दिया सा और फिर वह घना इकट्ठा हो जाए विदेश में बेचा वहां सा, और के भाई एक काम करना पड़ेगा, इसने मेरे दौरे भेजो, मेरे साथ भेज दो और भाई इसने मैं छोड़ दूंगा और यो आपको कान पे छाने जाओगे और भाई मेरा पंडो छूट जागो, इसने इसको कान मिल जागो, कान मैंने ले लियो इसको। तो भाई जानू तो पड़ेगो, कहता हो भाई मैंने कान दिवाओ कि इसने मेरे साथ भेजो। तो सेठ को तो क्या को कान ले रखे, तो किस सेठ जा। तो भाई सेठ बोले मैं तो भाई टाड़ा कर दूंगा कान लेने की, मैं तो एक का कान तक काम चला लूंगा। बोले ना भाई ये तो मैं कान दूंगो, तने सारा तो मैं उजगर कर दियो और ये मैं कान में कौन रखू, मैं तेरो कान वापिस करूंगो और तू कान लेने चाल और ना तेरो कान दे दे, मैं मिला के कान ले दूंगो। तो जमीन वो सेठ तो पंडो छूटा उचावा उससे किसी डर पंडो छूटा बोले हो। फिर आखिरी में बोलना क्यों ने जिन्हें बोले हो के तो सेठ सच्ची बता दे और ना घसटकी ले जाऊंगो तना राजा कन है, और फिर तू बतावे गो और ना इब तू सच्ची बता दे और ना मेरा सच चल ना तेरो कान काट की दे दूसरो। तो सेठ ने तो होगी मुश्किल, मुश्किल होगी तो नहीं बोले हाथ जोड़ के नहीं बोले भाई यो मेरा तो ज्यादा धनमान बन रहे से और मन इसकी सुहानी को नहीं हुई, मेरा इसकी चढ़ होगी बाध्य धनमान बन गयो। तो मन सोची इसने क्यों कर नीचे गिराऊं, इसने तो किसी डाल में नीचे गिराऊं जद बात बने। तो मैंने तो इसलिए मैंने झूठ बोल दी, झूठ बोल दी तो मैंने के माँ कान कौन चाहिए और ना मैंने कान इसने मेरो लियो और भाई मैं तो हाथ जोड़ू सु माफी मांगू सु। माफी मांगे तो बोले भाई इसी गलती तने क्यों करी, कह भाई मैंने तो रुपया लेने का मारे ने कर दी, अब तेरा धन कट्ठो हो जागो, यो डर दो तना दे देगो रुपया ना कान के चोरी हो या करें। तो भाई सेठ आपका घर डगर गयो, गांव भी आपका घर डगर गयो, राजा भी अपनी जगह पर डगर गयो। जगर राजा में जाके विचार लगायो आख भाई जाट तो से तो बड़ो बुद्धिमान, जो कितनी बुद्धि लगाई से उसने कान खातर, उसने तो सिर लगाया और उसने जो कान खातर कितनी बुद्धि लगाई, बहुत सियाणु जाट से तो इससे तो तने कोई और अजमा सुनना चाहिए। तो उसने तड़का सैनिक भेज दिया भाई जाट तना राजा बुलावस। जाट आ गयो, आगे तो राजा तो प्रणाम करी, बोले हाँ भाई बोला आ जा। आगे तो बोले बोले महाराज बोल दरबार में मैं किस कारण बुलायो, मैंने क्या गलती कर दी। बोले भाई तने गलती कौन कर रखी, फिर मैं तने न्यू बुझू सू, तने या इतनी बुद्धि तने कित लगाई मैंने न्यू बता, इतनी बुद्धि तने क्यों कर लगाई। बोले वो तो भगवान की माया से सारी। बोले अच्छा तू भगवान तो ही बड़े हो रहे सके। बोले महाराज यह बात तो मैंने कोई नहीं कही, भाई जो भगवान ने किसी ने बढ़िया बुद्धि लगा दे किसी का घाट लगा दे तो यह तो भगवान नहीं बेरो, इस बात को मैंने तो कोई नहीं बेरो। बोले अच्छे हो तू इतने बड़े हो गए, तू राजा साथ जवाब करे, का महाराज मैं तो जवाब को नहीं करूं और मैं तो अपनी भाई बताऊं सु बात सभा। तो फिर बोलियो कह तू न्यू ज्ञान कर, तो मेरा 3 सवाल दे, 3 बातों का, 3 बातों का सवाल दे और फिर तू तने मैं समझूंगा। बोले महाराज बता के उसे 3 बात। बोले न्यू बतायो राम की तरह वैसे और के काम करे से और किन राम को मुंह से, किन इसको मुंह से के काम करे सर कितियो रह से। तो एक बार तो चौको न हो गयो जाट, फिर जाट ने सोची भाई देखी जाएगी। बोले महाराज देख मना तो दिमाग लगाने में मना 2-3 दिन तन देना पड़ेगा, ये तो चांद सक तो को नहीं बताई जा, मन 2 दिन की मोहलत दे। बोलो ठीक से मोहलत तन 3 दिन की दी और तू इस बात को पतो लगा के और मन यह बात बतावागो। तो भाई आगे जाट करना आगे जाटनी पानी लेके आई और जाट अपना बैठे निराश नु, निराश हो बैठो
आई जाटनी बोली जी सन्यास किस तरह बैठा सो के तकलीफ से मैंने बताओ के बुझ जाएगी जाटनी इसी व्यक्त्या पड़ी बोली व्यक्त्या एक तो टलगी कौन सी व्यक्त्या आगी बोले भी आगी तेना बताऊंगो। तो जाट ने जाटनी ताई राजा वाली बात सारी बता दी। बोले क्यों चिंता करेगा तो माड़ी सी बात से बोले तन्ने माड़ी सी लगे मेरा चिंता लग रही बोल तू चिंता ना करे तू ज्ञान कर मैं रोटी बनाऊ सू और तू नहा ले और रोटी खा ले और फिर तू सो जा आराम से और राजा दर जानू होगो जिद मैंने बता दिए तो जिद मैं बता दी हूँ तो भाई ये न्यू जाटनी ने कह दी उस टाइम सौरभ जाटनी ने कह दी तो वो सो गया आराम से रोटी खा ली। एक दिन लकड़ी गयो दूसरे दिन लकड़ी गयो तीसरे दिन तो राजा का पेश होनू बोले आज तो मैंने राजा का पेश होना पड़ा बोले पेश होना पड़ेगा ना तो तना मैं ये बात बता दूंगी। बोले ठीक से कह तू राजा ने न्यू कहिए तू चलो बन की बुझ जैसा राजा बन की बुझ जैसा राजा तो से तो मैंने बुझ के तुम बता और चलो से तो तुम नीचे आ गद्दी थे और जाटनी ने सारी कानून बता दी जो जो करना था भाई जाटनी ने आराम से बता दी जाट चले गए। बोले हाँ भाई बोला आज आ गयो महाराज। बोले बता बता सभा इकट्ठी कर ली सारी सभा इकट्ठी कर ली तो बोले महाराज एक बात बता मन तेरे सवाल का उत्तर तो मैं दे दूंगो फिर मैंने एक बात बता। बोले बता बुझ के बात बुझ जागो मैं तेना बुझू तो मन के बुझ जागो बुझ ले। बोले महाराज न्यू बताओ गुरु बताया करे और चलो बुझिया करे और के चलो बताओ तो गुरु न नीचे आना पड़ेगो मने तेरी गद्दी दे जो बताऊंगो। राजा खुश हो गयो भाई बात तो सच्ची कैसे न्या करेगो तो गद्दी पर करेगो। राजा ने अपना गद्दी छोड़ दी नीचे आ गयो और वो जाट ऊपर बैठा दियो गद्दी पर बैठा दियो तो बोले भाई बताई सब नहीं बोले भाई राजा तो नीचे बैठा दियो इसने राजा नीचे बैठा दियो तो भाई बोली गया उनको उसका क्या अट लगी थी। बोले बताई बोले महाराज मैं तारा सवाल ना का शॉर्टकट में तो उत्तर नहीं दे सकूं एक गा मंगाई जा। राजा ने के बार लगे थी सैनिक भेज के गा मंगा दी बोली ये ले भाई गा मंगा दी। बोले महाराज न्यू बताओ इस गा का थना दूध कित दूध रहे से इस गा को। बोले गा को दूध गा का थना में। बोले महाराज थनाम दूध को नहीं। बोले क्यों को नहीं थनाम दूध दुनिया काट। बोले तो मन काट के देखा तो इसको दूध। बोले भाई तो सब बोले भाई थनाम दूध को नहीं। बोले भाई महाराज तो थनाम दूध को नहीं सब कहने लगे राजा थनाम दूध को नहीं दूध तो आओगो जिद बनेगो। बोले अच्छे हो तो बोले किससे दूध का दूध इसका अंगा का भीतर से इसको दूध और जिद इसका पीवा छोड़ांगा और अपनी कड्डन खातर थनाम दूध आवगो इतना इसको दूध बारना नहीं दिखा है। बोले अच्छे हो तो आप ही भक्ति करांगा राम ने याद करांगा राम की का गुण गावांगा तो जिद आप ही ने राम दिखेगो। राम तो सब में राम से सारे राम से राम की कोई जगह नहीं है कित राम से तो थना को दूध थनाम नहीं से तो राम भी मुंह अष्टो में लगो राम सारे से राम को कोई ठिकाना नहीं। राम तो जीव में जंतु में दरखत में सब क्या ही में तेरे में मेरे में सब में राम से। तो राजा तो बड़ो खुश हो गयो। बोले भाई बहुत बढ़िया उत्तर दियो तुम तो। बोले भाई दूसरा उत्तर और बता। दूसरा उत्तर और बताऊं भाई कित मुंह रह राम को मुंह कि न रह। बोले महाराज एक मोमबत्ती मंगानी पड़ेगी। तो बोले मोमबत्ती लाओ भाई मोमबत्ती ला दी मोमबत्ती चाची मोमबत्ती और मोमबत्ती की तो लो ऊपर न गई। सुनो भाई सब ध्यान लगा के सुनियो मेरी बात गौर करके। मोमबत्ती की लो गई ऊपर और सारा होगी रोशनी। बोले महाराज देख इस मोमबत्ती को मुंह किन्ना सा बेरो से इसको चानू किन्ना सा। बोले इसको चानू तो दिक्कत है सारा सबका रोशनी होगी। बोले महाराज इस मोमबत्ती को चानू से न्यू राम को सारा जग में चानू कितना न्यू नहीं रहे हो आक राम को चानू कितना किन्ना मुंह को नहीं राम का चौगर्दू मुंह से इस मोमबत्ती को चानू से न्यू राम का मुंह से राम का मुंह को किस्सा नहीं बेरो किन्ना मुंह से। राम का तो इन देखांगा तो राम इन देखांगा तो राम गल ने देखांगा तो राम अग देखांगा तो राम तो सारे चारों दिशा में मुंह से राम को। राजा खुश हो गए भाई बहुत बढ़िया उत्तर दियो। और प्रजा देख खड़ी बैठी प्रजा देखने लग रही भाई वो तो जाटना तो कितनी बुद्धि आ गई। बुद्धि थी उसकी जाटनी की
जाटनी बोली आक भाई मैं तो सत्संग में जा सू भागवत कथा सुनू सू और मैं ये मैंने बात संतान द्वारा बुझ रखी से मैंने सुन रखी से तो बस शिक्षा जाटनी की दियोड़ी थी। जाटनी में शिक्षा थी भाई भागवत कथा सुनिया कर दी, सत्संग सुनिया कर दी, तो वो ज्ञान था जाटनी ने। ज्ञानंद जाटनी थी बुद्धिमान जाट थो, तो भाई ज्ञानंद जाटनी ने शिक्षा दे रखी थी कि यही राजा ही बता दी। तो फिर तीसरी बात को उत्तर और दे राम के काम करे से बोले महाराज देखे तो बुरो ना मान जी मैं कहूँ जद। बोले बुरो क्यों मानूंगो, काम बताओगे जद। बोले महाराज दे पहली वचन भरना पड़ेगा, कदे मेरे पर तो टूट पड़े भाई मैं बात बताऊंगा आम की और तू मेरे ऊपर टूट पड़े मैं तो अपना गुजारो करूं सु घर ने। बोले भाई बता, वचन भर लिया तने क्या माने कहूँ। बोले महाराज तू न्यू बता इस गद्दी पर बैठे हो के करया करे। राजा तो एकदम गुस्सा में हो गया बोला। बोले मैं गद्दी पर के करया करूं, मैं गद्दी पर दिखू नहीं तना गद्दी पर। बोले महाराज मैंने न्यू कही थी गुस्सो मत लेगी और मैं तने न्यू बुझू सु गद्दी पर तू के करया करे। बोले के करया करूं मैं तो गद्दी पर प्रजा ने डांटू सु सारी ने, सारी प्रजा को हाल चाल बुझू सू, सारे प्रजा को राज चलाऊ सू और सब क्या इन्हें मैं काम बताऊ सू, मंत्रिया ने सैनिका ने सब ने मैं तो सब ने शिक्षा दू सू और सबका दुख की मेटू सू और सबको राज मैं चलाऊ सू, मेरे सबको राज चल रहा है। मैं यू काम करूं सू तमने दिखू को नहीं, मैं सबको न्याय करूं सू। तो बोले महाराज तू राजा से और तू करे सर नगरी को न्याय, तेरी नगरी को न्याय तू ही करे सर। बोले हाँ भाई मैं करूँ से मेरी नगरी को न्याय। बोले और कोई नहीं करे नगरी। बोले और कुछ कर करोगे मेरे तो ऊपर कर, मैं नगरी को राजा सू तो मैं न्याय करूंगा सबको, सबको मेरा तो राज चल सब मेरा कहे चल कोई भी हो चाहे। बोले महाराज न्यू राम को काम से राम सारी दुनिया को न्याय करस, सबको न्याय जो भी राम ने कुछ करनी से अच्छी करनी से न्याय करनी से जो भी करनी से वह राम करे से। राम को यो काम से सबको न्याय राम करे से, सबके कर्मा को बट्टो राम करे से और जिसने भेजणु से जिसने उल्टो लियाणु से जिसने ऊपर ले जाणु से वो राम को काम से नीचा ऊपर पूछाओगो ऊपर वाला नीचे लियाओगो, उनका कर्म गैल लियाओगो और करनी का फल उन्हें आगे जाके मिलेगा, यो राम को काम से। तो राजा तो बहुत खुश हो गयो, अग भाई ये तो सच में बुद्धिमान जाट से। तो राजा ने तो खुश हो की ना और उसने तो बहुत बड़ी मुद्रा दे दी सोने की। बोले ले भाई राजा या जाट तेरी नाम से और तू यह नाम ले जा और तू तो बहुत बुद्धिमान से, तू कितने मत हंड है ना तू कर दो तू मेरे राज में रह, मन शिक्षा बताई जा और सुथरी सबको भला होगा, सब न शिक्षा बढ़िया मिलेगी और सब ईमानदारी पर चलेगा। बोले महाराज सब न ईमानदारी पर चलना चाहिए, अपना हक की लड़ाई सब न लड़नी चाहिए। तो यह सी जाट की बात और यो राजा को न्याय करो जाट ने और यो बाणिये को कान चुरावन को सिर लगायो, यह बाणिये पर उल्टी व्यापत पड़ी। तो यह कहानी सब जाट और बाणिये की। ज्ञानन जाटनी थी बुद्धिमान जाट तो सेठ चालाक थो, तो चालाकी की सकी चल नहीं। राजा ने का शक हो गयो, शक के कारण वो जाट बुलायो। तो जाट ने अपनी बुद्धि लगा की जाट जाटनी ने और राजा को प्रश्न को उत्तर दे दियो। भाई राम राम, भाई मेरी बात है थोड़ी सी भी किसान अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दियो, सब्सक्राइब लाइक करियो भाई। राम राम सबने।